मनोज जी, गुजरात को लेकर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं। 26 की 26 सीटें गुजरात की भारतीय जनता पार्टी के पास थीं। भारतीय जनता पार्टी के हर नेता ने यही कहा कि 26 की 26 फिर से दीजिए, लेकिन दबी जबान में यह भी कहा जा रहा है कि चलिए कुछ नहीं, 5-6 कम भी कर दीजिएगा तब भी चलेगा। क्या है ये? नहीं, ये देखिए कि 26 की 26 सीटें लाना किसी भी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और दूसरा ये है कि पिछले 5 साल में जो भी इकोनॉमिक डिसीजंस हुए उसका कुछ ना कुछ असर तो गुजरात में पड़ा ही है, खासतौर से जो एग्रेरियन क्राइसिस वहाँ है। तो एग्जिस्टिंग इनकम्बेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी तो हमेशा होती ही है। और इस बारी जो एंटी इनकम्बेंसी है एक बहुत लंबा फैक्टर, बहुत लंबा टेन्योर है बीजेपी का स्टेट में प्लस सेंटर में जी। तो लेकिन इस सब के बावजूद भी एक गुजराती प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ये इतना बड़ा फैक्टर है। मेरे को लगता है कि काफ़ी सारे फैक्टर कम हो जाएंगे अगर 26 की सीटें नहीं आती हैं, तो भी कांग्रेस को बहुत ज़्यादा वहाँ से कुछ उम्मीद नहीं होनी चाहिए। 2-3 सीटें अगर मिल जाएं तो मिल जाएं। और दूसरी चीज़, आपने वोटिंग परसेंटेज की बात करी। वोटिंग परसेंटेज का भी मैं 2-3 दिन से एक्चुअली वोटिंग परसेंटेज पे ही मैं जितनी रिसर्च हो सकती है, मतलब जो भी इंटरनेट में अवेलेबल है वही मैंने देखी है। तो वोटिंग परसेंटेज से कुछ इंडिकेशन होता है, वो मैं तो बिल्कुल ही टोटली कंफ्यूज्ड हूँ। क्योंकि पिछली बार जो इलेक्शन हुआ था उस इलेक्शन में अगर आप देखेंगे कि वोटिंग परसेंटेज हाईएस्ट था, उस समय कहा गया कि ये एक चेंज है जो लोगों को चाहिए। मोदी की वेव थी, करप्शन के अगेंस्ट, सबके अगेंस्ट, और एक लहर थी, तो उस लहर में हो गया। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें कि जब वोटिंग परसेंटेज कम होता है, जहां जहां वोटिंग परसेंटेज से कम हुआ, जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, वहां बीजेपी को ज्यादा, वहां बीजेपी के लोग जीत कर आए। और इसके पीछे ये लॉजिक दिया गया क्योंकि बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, तो अपने कैडर को बाहर निकाल लेती है, तो इसलिए बीजेपी के लोग वहां जीते। तो जब वोटिंग परसेंटेज कम है तो लॉजिक ये है कि उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बीजेपी के लोग जीते क्योंकि वो एक कैडर बेस्ड पार्टी है। लेकिन जब वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा है और पूरे देश में बीजेपी के कैंडिडेट जीते, तो उस समय भी एक लॉजिक, यानी कि हर तरफ से एक लॉजिक दिया जाता है। मनोज जी, मैं क्षमा चाहता हूं, आपको बीच में रोक रहा हूं।